गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आपको पता है कि हम बीए फाइनल ईयर के राजस्थान के इतिहास पर बातचीत कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में पढ़ा था। गुहिल नामक एक व्यक्ति ने यहाँ पर जो राज्य स्थापित किया था, उसी के वंशजों द्वारा ये क्षेत्र शासित होने के कारण ये वंश भी गुहिल कहलाया। और गुहिल के बाद में शिलादित्य, अपराजित, बप्पा रावल और अल्हट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 10वीं सदी में अल्हट हुआ था। और आज हम पढ़ेंगे जैतर सिंह के बारे में। जैतर सिंह 1213 ईस्वी में यानी 13वीं शताब्दी में राजा बना था और 1253 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था, लगभग 40 वर्ष तक। ये मेवाड़ का महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। साम्राज्यवादी शासक यानी एक तो इसकी महत्वाकांक्षाएं थी, आसपास के क्षेत्रों को विजित करना, मेवाड़ को सुसंगठित करना, सशक्त बनाना और साम्राज्य एवं राज्य का विस्तार करना। इसके समय की जो प्रमुख घटना है या जैतर सिंह की जो प्रमुख उपलब्धि है वह है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध। देखिए, जो भूताला का युद्ध है, इसके समय के बारे में किसी को भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। विभिन्न जो ऐतिहासिक स्रोत मिले हैं उनके अनुसार यह युद्ध 1222 से 1229 के मध्य कभी हुआ। इसमें देखिए कि 1222 से लेकर के 1229 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम सुल्तान इल्तुतमिश ने मेवाड़ विजय या चित्तौड़ विजय के लिए एक अभियान किया। उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इल्तुतमिश को इस युद्ध में पराजित होना पड़ा और उसकी सेना को भागना पड़ा। इस बात की हमें जानकारी जय सिंह सूरी नामक एक व्यक्ति हुआ है, इतिहासकार हुआ है, साहित्यकार हुआ है, जय सिंह सूरी। उन्होंने प्रसिद्ध कृति लिखी है हमीर मान मर्दन। हमीर मान मर्दन नामक एक कृति में उन्होंने इस भूताला के युद्ध का वृत्तांत का वर्णन किया है और जिसमें इस बात की जानकारी दी है कि उसमें इल्तुतमिश की पराजय हुई। इस समय नागदा राजधानी थी। इस समय जैतर सिंह के समय तक राजधानी नागदा थी, लेकिन इस युद्ध में नागदा को बहुत ध्वस्त कर दिया गया, क्षति पहुंची। इस कारण इन्होंने राजधानी को चित्तौड़ हस्तांतरित कर दिया। चित्तौड़, राजधानी नागदा से चित्तौड़ हस्तांतरित कर दिया गया। इनकी दूसरी जो उपलब्धि है वो है सिंध की सेना को पराजित करना और लूटना। देखिए, ये सिंध की सेना कौन थी, वहां का शासक कौन था, इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी यह कहा जाता है कि जैतर सिंह ने सिंध की सेना पर आक्रमण किया था और उसे पराजित किया था। इस बात की हमें जानकारी रावल समर सिंह के आबू अभिलेख से पता चलता है। आबू अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि जैतर सिंह ने सिंध की सेना को पराजित किया था या उसे लूटा था। और जैतर सिंह ने नाडोल के राजा उदय सिंह को पराजित किया था।
नाडोल के राजा उदय सिंह को जेतर सिंह ने पराजित किया था। इस पराजय के उपलक्ष्य में उदय सिंह ने अपनी पोती रूपा कंवर की शादी जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह से कर दी थी। देखिए, नाडोल भी उस समय एक शक्तिशाली रियासत के रूप में प्रसिद्ध था, लेकिन जेतर सिंह ने नाडोल के राजा उदय सिंह से युद्ध किया और उस युद्ध में उदय सिंह पराजित हुए और उन्होंने अपनी पोती रूपा देवी की शादी जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह से कर दी। चौथी जो उपलब्धि है वो है गुर्जर प्रतिहार शासक। गुर्जर प्रतिहार, देखिए इस समय तक भी कुछ कुछ क्षेत्रों पर गुर्जर प्रतिहार लोगों का शासन एक्टिव था। उस समय जो गुर्जर लोग थे वो लवण प्रसाद व वीर धवल, ये मेवाड़ के दो गुर्जर शासक थे जो अपने छोटे या बड़े क्षेत्रों पर आधिपत्य रखते थे, लेकिन जेतर सिंह ने इन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। अंतिम जो उपलब्धि है वो नासिरुद्दीन मोहम्मद के अभियान को असफल कर देना। तो यह है, अंत में नासिरुद्दीन मोहम्मद ने भी चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उस अभियान को भी जेतर सिंह ने असफल कर दिया था। तो यह थी जेतर सिंह के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं इनके अगले प्रमुख बादशाह, जिनका नाम था तेज सिंह। जेतर सिंह का पुत्र तेज सिंह, इन्होंने 1253 से 1273, कहीं कहीं लिखा हुआ होता है कि 67-68, लेकिन अधिकतर लोग यही मानते हैं कि इन्होंने 73 तक शासन किया था। और ये जेतर सिंह का पुत्र था। इनके पिता का नाम जेतर सिंह, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह जेतर सिंह का उत्तराधिकारी। तेज सिंह थे वो जेतर सिंह के उत्तराधिकारी थे। और इनकी उपलब्धियों में बात करते हैं कि बलबन ने इनके समय में चित्तौड़ अभियान किया था, जिसको इन्होंने पराजित कर दिया था। बलबन को भी अपने अभियान में सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। और इनके बारे में एक और जानकारी है कि इनकी पत्नी रानी जयतल देवी, जयतल देवी थी इनकी रानी का नाम, जिन्होंने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इनके बारे में और यह बात है कि इनके समय एक रचना श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, यह नामक इस पुस्तक की रचना भी तेज सिंह के कार्यकाल में हुई। तो तेज सिंह के बारे में हम बात कर रहे थे। तेज सिंह जेतर सिंह का उत्तराधिकारी था। बलबन ने इनके समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन जेतर सिंह ने अपने पराक्रम और बहादुरी से उसे पराजित कर दिया। इनकी रानी जयतल देवी ने श्याम पार्श्व मंदिर चित्तौड़ में निर्माण करवाया और इनके समय एक रचना का
ग्रंथ की रचना की गई जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब हम अगले बादशाह के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है समर सिंह। इनका शासनकाल रहा 1273 से 1302, लगभग 29-30 वर्ष। ठीक है, 1273 से लेकर के 1302। ये भी तेज सिंह के उत्तराधिकारी थे। तेज सिंह का उत्तराधिकारी थे समर सिंह। और समर सिंह ने जो तुर्क लोग गुजरात पर आधिपत्य कर रहे थे, तुर्कों से गुजरात को मुक्त करवाया। और इस समर सिंह के दो बेटे, एक रावल रतन सिंह, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसका संबंध प्रकरण पद्मिनी से है। यह मेवाड़ के राणा बने, मेवाड़ के राजा बने बाद में। और दूसरे बेटे का नाम था कुंभकर्ण। ठीक है, यह नेपाल चले गए और वहां पर शाही वंश की स्थापना की। नेपाल के शाही वंश की स्थापना इन्हीं कुंभकर्ण ने की थी। तो आज हमने 3 मेवाड़ के बादशाहों के बारे में बातचीत की है। पहला था जेतर सिंह के बारे में। जेतर सिंह के समय की प्रमुख घटना भूताला का युद्ध था, जिसमें उन्होंने इल्तुतमिश को पराजित कर दिया था। नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को उन्होंने राजधानी बनाया। सिंध की सेना को उन्होंने पराजित किया। नाडोल के उदय सिंह को पराजित किया और उसकी पोत्री की शादी अपने पुत्र तेज सिंह के साथ की। गुजर प्रतिहार लवण प्रसाद और वीर धवल को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया और नासिरुद्दीन मोहम्मद के अभियान को भी असफल किया। उसके बाद में तेज सिंह, यह भी जेतर सिंह का उत्तराधिकारी था। बलबन ने इनके समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन उसे इन्होंने पराजित कर दिया। इनकी रानी जैतल देवी थी, जिसने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके समय एक ग्रंथ की रचना की गई, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। उसके बाद में समर सिंह ने गुजरात से तुर्कों को मुक्त करवाया। इनके समय इनके 2 पुत्र थे। एक का नाम रावल रतन सिंह, जो बाद में मेवाड़ के महाराणा बने। दूसरे पुत्र का नाम था कुंभकर्ण, जो उस समय नेपाल चले गए और नेपाल का जो वर्तमान शाही वंश है उनके ही उत्तराधिकारी या वंशज है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।